जाहिदा खान को मंत्रिमंडल में शामिल न करने पर 36 बिरादरी के लोगों ने की पंचायत। कामा विधानसभा से कांग्रेस के टिकट से चुनाव जीतने वाली प्रत्याशी जाहिदा खान को कांग्रेस सरकार द्वारा मंत्रिमंडल में शामिल न करने पर सोमवार को पहाड़ी के गांव तिलकपुरी में 36 बिरादरी के लोगों द्वारा एक पंचायत की गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। सूत्रों से पता चला कि पंचायत खर्च का बोझ आम लोगों पर डालने तथा 7 थानों की पुलिस द्वारा गांव-गांव जाकर लोगों को डराने के कारण पंचायत में उम्मीद के मुताबिक लोग जमा नहीं हो पाए। इस दौरान पंचायत में लोगों ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार उनके साथ नाइंसाफी कर रही है, वह अपने हक के लिए आखिर दम तक लड़ाई लड़ेंगे, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। चलिए आपको दिखाते हैं आखिर पंचायत ने क्या फैसला तय किया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की हर खबर हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। सभा हुई है, किस मामले को लेकर हुई है और क्या इससे पैगाम देना चाहते हैं आप? देखिए, आज 36 बिरादरी की सर्व समाज की महापंचायत रखी गई थी, जिसमें आप सब ने हमने शिरकत करी। इसमें 36 बिरादरी के चौधरी होने के नाते मेरे वालिद साहब के उनको भी इसकी चिट्ठी गई थी, बुलावा निमंत्रण गया था। वो चूँकि विधानसभा सत्र लग रहा है चंडीगढ़ में, तो वो नहीं मौजूद हो पाए, तो उनकी गैर मौजूदगी में मैं आया यहाँ पर। ये आज जो पंचायत रखी गई थी, हाल ही में संपन्न हुए राजस्थान में जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसके पश्चात जो मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है, उसमें मेवात की 36 बिरादरी की जो अनदेखी हुई है, जो 36 बिरादरी को जो एक मान सम्मान देना चाहिए था मेवात क्षेत्र को, उसमें ना तो कोई जगह दी गई मंत्रिमंडल में, विभाग की तो बात ही बहुत दूर की है। तो उसी रोष के चलते जो आम आदमी में जो एक रोष है, उसको व्यक्त करने के लिए और आगे की रणनीति तय करने के लिए ये पंचायत रखी गई थी। उसी के तहत हम लोग यहाँ पर मेवात 36 बिरादरी के साथ हम सब लोगों ने यहाँ पर शिरकत करी। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम जो आज जो कमेटी गठित हुई है जिम्मेदार साथियों की, वो जो भी फैसला लेंगे, आज यही तय हुआ है कि आगे और मशवरा करके जो कमेटी जो हुई है तय, वो जो भी दिशा निर्देश देगी, जो फैसला देगी, उसी पे ही आगे अमल में लाया जाएगा। जाहिदा जी को जो इग्नोर किया गया है और मेव समाज को जो इग्नोर किया गया है, उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि जो दूसरे जो विधानसभा के जो उम्मीदवार हैं, जैसे दुर्रुमिया हैं, उनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने अड़ंगा लगाया, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का अपना आंतरिक मामला है, तो इसमें मैं कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ, इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता मैं। और कुछ लोग जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि जो तिजारा विधानसभा है, वहाँ से फैसल जी खड़े हुए थे और वो जो थे समाजवादी पार्टी से थे, और उनको जो है सपोर्ट करने के लिए जो है आपके वालिद साहब जो है उनको भी सपोर्ट कर रहे थे, जाहिदा जी को भी सपोर्ट कर रहे थे, और वहाँ पर जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अगेंस्ट थे वो, तो उसके लिए माना ये जा रहा है, लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उसकी सज़ा जो है मेव समाज को दी है। देखिए, ये मैं समझता हूँ बेबुनियाद और निराधार बातें हैं। चौधरी तैयब हुसैन साहब कांग्रेस पार्टी में सारा जीवन उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सेवा करी, मेवात की 36 बिरादरी की सेवा करी, इसी पार्टी में रहे, और उनके आकस्मिक निधन के बाद उनकी जो बेटी है जाहिदा खान जी, वो यहाँ से अपना चुनाव भी लड़ती आई हैं, जीतती भी आई हैं, और यहाँ की रहनुमाई भी कर रही हैं और सेवा कर रही हैं। बाकी जो कारण हैं, उनको कहीं की बात कहीं पे जोड़ना मैं समझता हूँ वो कोई माफिक बात है। अगर जाहिदा खान को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाता तो क्या दिल्ली भी आप लोग रुक करेंगे? देखिए, ये जो कमेटी के जो जिम्मेदार साथी हैं जो गठित हुई है, इसका फैसला वो देंगे, वो जवाब बेहतर दे पाएंगे। जिस तरह मेव समाज में 134 साल कांग्रेस की स्थापना हुई और उसमें मेव समाज का कंप्लीट भागीदारी रही है, और ख़ासतौर से चौधरी तैयब हुसैन साहब, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को, जिसको मेवात में अगर जानती थी नाम से, चौधरी तैयब मरहूम चौधरी तैयब हुसैन साहब थे, और उसकी साहिबजादी कामा की नुमाइंदगी कर रही है। और जिस तरीके से मेव इस 36 बिरादरी ने जाहिदा खान को यहाँ भारी बहुमत से जिता कर राजस्थान में काउंटी विजेताओं में नाम दर्ज करा के विधानसभा में भेजा है, और जिस तरीके से राजस्थान के हर चैनल ने जाहिदा जी को कैबिनेट मंत्रिमंडल में शामिल करने की जहमत की थी, और उसके बाद उसको वंचित कर दिया गया, इस दुख के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपने जो ये मोर्चा खोला है, क्या कितना असरअंदाज हो सकता है, क्या कहेंगे? असरअंदाज ये होगा जिस तरीके से हमारे साथ सारी, जिस तरीके से एक गवर्नमेंट की नौकरी पाने के लिए उसकी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है, और जो कैंडिडेट उसकी सारी शर्तों को फुलफिल करता है और उसके बाद उसमें नहीं आता है,
तो वो एक दुख प्रकट करता है, लेकिन हम इस दुख प्रकट करके नहीं रहेंगे, बल्कि हम इस बात को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी को, इस बात को अभी हमारी मीटिंग बैठ रही है, उसमें हम तय करेंगे कितने टाइम के अंदर हम इस बात को दिल्ली जाकर कूच करना पड़े चाहे हमको। राहुल जी को ये बताएंगे हम आपके साथ रहे सन 52 से आज तक। यदि आप हमको साथ नहीं रखना चाहते तो हमें भी यूपी की तरफ फैसला लेने में कोई देर नहीं लगेगी जैसे उन्होंने। इसलिए ये हमारा अगला फैसला, हम दिल्ली तक भी कूच करेंगे इसकी। तो आपका मंसूबा जयपुर और दिल्ली दरबार तक है? बिल्कुल बिल्कुल।